हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पे नया देख रहे हैं उनको बता दूं कि मैं उड़ीसा में हूं, इसलिए उड़िया में बेसिकली ब्लॉग करता हूं। लेकिन जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है मैं ट्राई करता हूं हिंदी में बनाने के लिए, ताकि वाइडर ऑडियंस तक जाए। तो आज मैं जा रहा हूं ये BMW G310 GS बाइक का पहला सर्विसिंग कराने। ये मेरा 1.5 मंथ से ऊपर हो चुका है। इसका जो रिकमेंडेड फास्ट सर्विस है वो बेसिकली होता है 1 मंथ या फिर 1000 किलोमीटर, व्हिच एवर इज़ अर्लियर। लेकिन मेरा अभी कितना चला है, 693 किलोमीटर चला है और 1.5 मंथ से ऊपर हो चुका है। तो मैंने सर्विस सेंटर से बात करवाया था, तो वो बोले कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 1 मंथ के ऊपर हो चुका है। ये 1000 किलोमीटर पूरा नहीं है तो सर्विसिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तभी मैं जा रहा हूँ, रास्ता में हूँ सर्विस सेंटर। इसका सर्विस सेंटर वहीं है जहाँ से मैंने ये बाइक लिया था। इसका शोरूम के साथ ही इसका सर्विस सेंटर है, जो कि कटक के बाद आता है, कटक भुवनेश्वर रोड में आता है। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, सर्विसिंग करवा के आऊँगा। मैं डिटेल में बताऊँगा कितना चार्जेस लिए, क्या क्या किए सर्विस में, फास्ट सर्विस में, वो सारे डिटेल में मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो इशू जो पहला सर्विसिंग में मैं बताऊंगा उनको, जो रेक्टिफाई मुझे लगता है होना चाहिए। तो पहला चीज़ की मैंने यहाँ पे नोटिस किया हूँ, इसका जो ड्रेनेज पाइप है, जो कि मेन स्टैंड जहाँ पे लगा हूँ उसी के बगल में है। तो मेन स्टैंड में वो जो ड्रेनेज पाइप से क्या होता है ना, मैंने 2-3 बार नोटिस किया हूँ, वो ब्लू कलर लिक्विड टाइप निकलता है। तो मैं गेस कर रहा हूँ कि वो जो कूलेंट है उसी का ही लिक्विड होगा, वो कहीं से ओवरहेड के निकलता होगा। तो वो मैं चीज़ बताऊँगा उनको कि उसका रेक्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं, क्या या फिर वो दिक्कत का बात है कि नहीं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है ओवर हीटिंग का, मैं बताऊंगा थोड़ा। ये ओवर हीटिंग थोड़ा ज़्यादा हो रहा है मेरे बाइक में, या फिर ये बाइक में ऐसा ही होता है, वो मैं पूछ लूँगा। तीसरा चीज़ मैं बताऊंगा, मेरा जो हैंडल बार है, मेरे लेफ़्ट साइड में वाइब्रेशन कम हो रहा है राइट साइड के कंपैरिजन में। राइट साइड में एक्चुअली ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है। ज़्यादा कुछ इशू नहीं है बेसिकली मेरा ये बाइक के रिलेटेड, पहला सर्विसिंग में बताने के लिए। तो ये सारे डिटेल में बताऊंगा। बाकी मैं डिटेल में मिलता हूँ सर्विस सेंटर में। अभी बारिश स्टार्ट हो गया है तो मुझे माइक निकाल के इसको रखना पड़ेगा, नहीं तो पानी घुस के मेरा माइक ख़राब कर देगा। रखता हूँ, मिलते हैं फिर सर्विस सेंटर है। अभी बादल बढ़िया सा जा रहा है तो मैं टाइम लैप्स बना देता हूँ। मिलते हैं सर्विस सेंटर में। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ सर्विस सेंटर में। अभी मैं रेनकोट वगैरह उतार रहा हूँ। उतारने के बाद जो सर्विस सेंटर से जिस बंदे से बात हुआ था उनको कॉल करूँगा। उससे पहले और एक चीज़ दिखा दूँ कि BMW के बाइक कैसे सीप होके आता है। ये देखिए, ऐसे बाइक सीप होके आता है। ये शायद GR 1250, ये जो अपर रेंज के प्रीमियम बाइक है, इसमें ये मेटल के फ्रेम में आता है। लेकिन जो ये GS वगैरह है, ये ऐसा वुडन का रहता है। वुडन के अंदर ये जो कवर है इसके अंदर पैक होके आता है। सर्विसिंग हो गया डन, बाइक है रेडी लेने के लिए। लेकिन अभी दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। बारिश थोड़ा कम हो जाएगा तभी मैं लेके जाऊँगा।
और ये मुझे 3 चीज़ दिए हैं सर्विसिंग के बाद, जो मैं बाइक में बाद में यूज़ करूँगा। मैं घर जाकर बताता हूँ ये 3 चीज़ क्या दिए है ये सर्विस सेंटर वाला। बारिश रुकने वाला नहीं है, तो ऐसे ही हमको बारिश में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं पहन लिया हूँ रेनकोट। अभी निकलेंगे बारिश में घर। कल इतना बारिश हुआ तो मैं रिमेनिंग वीडियो बना नहीं पाया पहला सर्विसिंग का, तो आज मैं फिर रिज्यूम कर रहा हूँ। आज भी फ़िलहाल बारिश हो रहा है, इसलिए मैं बाहर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। घर के अंदर ही बताता हूँ सर्विसिंग में हुआ क्या, डिटेल्स वगैरह आज मैं बताता हूँ। तो ये है जो एनवलप जो दिए हैं सर्विसिंग के बाद, मैं इसको ओपन करके देखता हूँ, क्योंकि इसका ब्रेकअप तो मुझे बता दिए थे, लेकिन इसमें क्या डाले हैं डिटेल्स वो मुझे नहीं पता था। तो वो मैं ओपन करके देखता हूँ इसमें ब्रेकअप क्या क्या डाले हैं। ये मेरा प्राइस ब्रेकअप, इसको मैं डिटेल में दिखाता हूँ। उससे पहले दिखाता हूँ सर्विस होने के बाद मुझे जो 3 चीज़ वो दिए हैं वो मैं दिखाता हूँ। पहला चीज़ है ये कि उर्थ के चेन क्लीनर, इसका MRP मेंशन हुआ है, 600 मेंशन हुआ है। तो उनका कैसा रहता है, जब नया बाइक आता है मतलब हर एक सर्विसिंग में उनका ये जो चेन क्लीनर और इसके साथ आता है ये चेन ल्यूब, ये नया ही डब्बा ओपन करते हैं। तो जैसे कि मेरे केस में क्या हुआ, इसमें इससे कुछ यूज़ किए उन्होंने ये चेन क्लीनर, और इससे ये जो चेन ल्यूब है इससे कुछ यूज़ किए, जो बाकी जो बच जाता है वो दे देते हैं। तो इसमें जितना बचा हुआ है मेरा दो बार अराउंड ये चेन क्लीन करके मैं ल्यूब कर सकता हूँ। तो ये जो चेन क्लीनर है ये उर्थ का है, उर्थ या जो भी प्रोनाउंस करते हैं इसको। ये जो चेन ल्यूब है ये BMW का ही है, BMW मोटोराड केटन स्प्रे करके लिखा गया है। इसका प्राइस 465 लिखा गया है, और ये मेड इन जर्मनी है, जर्मनी से ये इंपोर्ट होता है। ये चेन ल्यूब है, इसको मैं और 2 बार यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा जो इंजन ऑयल ये डालते हैं बाइक में, मेरे बाइक में लग गया 1700 ml, मतलब 1 लीटर और 700 ml का इंजन ऑयल लगा। लेकिन उसके लिए इनको 2 डब्बा ऐसा 1 लीटर का डब्बा 2 ओपन करना पड़ा, तो इसमें 300 अराउंड बच गया है। तो ये जो 300 में भी इसको ले आया, ताकि फ्यूचर में जब टॉपअप करना चाहूँ तो 300 ml निकाल के मैं 300 ml डाल सकता हूँ। इसका प्राइस मेंशन है 1091 रुपीज़ पर डब्बा, और ये मेड इन हांगकांग, यस मेड इन हांगकांग है, राइट, ये भी इम्पोर्टेड है। तो ये 3 चीज़ मुझे दिए हैं सर्विसिंग के बाद। अभी मैं बताता हूँ प्राइस ब्रेकअप कितना चार्ज किए हैं। तो अभी मैं बताता हूँ इसका ब्रेकअप मुझे क्या क्या चार्ज किए हैं। मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ और भी एक्सप्लेन कर दूँगा और एक बार। ये है टोटल डिटेल जो उन्होंने चार्ज किए हैं, तो एक एक करके मैं बता देता हूँ। एक तो BMW रनिंग इन चेक, जिसके लिए उन्होंने चार्ज किए 1524 रुपीज़। इसमें क्या होता है, रनिंग इन चेक में वो बाइक का थोड़ा अलाइनमेंट, हैंडल का अलाइनमेंट देखते हैं और चेन टाइट करवाते हैं, बाकी कुछ करते नहीं हैं, बस इसी के लिए 1524 रुपीज़ उन्होंने चार्ज कर दिए। उसके बाद इसका जो इंजन ऑयल, ये जो डब्बा आपको दिखाया था जिसका प्राइस है 1091 रुपीज़, इसका MRP है। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस में पर पीस 924.57 रुपीज़ का 2 डब्बा उन्होंने चार्ज किए। 300 ml मेरे पास है, वो टॉपअप हो जाएगा। इसके बाद ऑयल फ़िल्टर 274 रुपीज़। गैस्केट रिंग होता है जो ऑयल चेंज होने के बाद वो वाशर टाइप का लगता है, वो ख़राब हो जाता है, वो नया सा लगता है, नया एक तो लगता है, उसके लिए 107 रुपीज़। ये जो प्राइस मैं बता रहा हूँ एक्सक्लूडिंग GST, मतलब जो फाइनल प्राइस होगा उसके ऊपर अलग से फिर GST लगेगा। और जो उर्थ का चेन क्लीनर 466 रुपीज़, इसका MRP क्या था, MRP 600 था, तो 466 पे 18% नहीं, MRP से थोड़ा कम में ही हमको लगेगा, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे वो दे रहे हैं। तो उर्थ का विदाउट GST 466 हो गया, और ये जो चेन स्प्रे है उसका विदाउट GST 394,
तो इसका MRP में बेच रहे हैं, क्योंकि 394 में अगर 18% GST हो जाएगा तो अराउंड 465 होगा। तो ये MRP पे दे रहे हैं, लेकिन जो ऊस्ट का चेन क्लीनर है वो डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। उसके बाद और एक है एंट्री परफॉर्मेंस व्हीकल टेस्ट विद BMW मोटराइड डी डायग्नोस्टिक सिस्टम। इसके लिए चार्ज किए 190 रुपीज़। इसमें क्या होता है, उनका जो ICU के साथ कनेक्ट करके उनका एक तो सिस्टम रहता है, परफॉर्मेंस टेस्ट का लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके चेक करते हैं, उसके लिए चार्ज किए 190 रुपीज़। और वॉशिंग के लिए 300 रुपया लिए हैं विदाउट GST इवन, उसके ऊपर फिर 18% GST लगेगा। तो ये हुआ टोटल मिला के हो गया 5486, इतना हो गया टोटल ब्रेकअप। उसके बाद उसके ऊपर 18% GST लगने के बाद मेरा टोटल एक्सपेंस हो गया, GST लग गया मेरा CGST 493 रुपीज़, SGST 493 रुपीज़, तो मेरा टोटल हो गया 6474 रुपीज़। ये हो गया मेरा टोटल चार्ज। लेकिन मुझे देना पड़ा, ये जो स्लिप उन्होंने दिए हैं उसमें मैं दिया हूँ 6235 रुपीज़। ये 200 समथिंग का डिस्काउंट इसीलिए, मैंने उसको पूछा ये डिस्काउंट किस लिए 200 समथिंग का, वो बोले कुछ लेजर मेरा पड़ा हुआ था BMW के पास, पता नहीं वो कहाँ से आया, उसका फंडा मुझे समझ में नहीं आया, टाइम नहीं था, वो मैं पूछा भी नहीं उस टाइम। तो जो भी हो वो 200 रुपया डिस्काउंट दिए हैं, तो मुझे टोटल फास्ट सर्विसिंग में लग गया 6235 रुपीज़। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो इश्यूज़ मैंने बताया सर्विसिंग के टाइम, उन्होंने जैसे कि मेरा इशू था हीटिंग का इशू, वो बोले बाइक हीटअप होता ही है, उसका कोई सल्यूशन नहीं है। मैं बोला ठीक है। उसके बाद वाइब्रेशन का इशू उन्होंने बताया, ये बाइक का हैंडल बार उतना ही वाइब्रेशन होता है, उसका कोई सल्यूशन नहीं है। मैं बोला ठीक है। तीसरा इशू मैंने जो बोला था, इसका कूलेंट लीक हो रहा था, मिन्स्टान के ड्रेनेज पाइप से थोड़ा बहुत कूलेंट लीक हो रहा था। तो मैंने जब वो चीज़ बोला, वो बोले कि वहाँ पे जो इंजन के साइड में रबर का एक ठो वाशर टाइप लगता है, क्या बोले मैं भूल गया, वो भी रिंग, कुछ रिंग बोलते हैं उसको, इंजन के बॉडी में लगता है। तो वो बोले कि जो जहाँ से ये लिक्विड कूलेंट जाता है उस एरिया में कहीं पे वहाँ पे छेद टाइप का हो सकता है वो वाशर में, इसीलिए वो लीक कर रहा है, तो चेंज करना पड़ेगा। और जो चेंज करना पड़ेगा, लेकिन वो पार्ट उनके पास अवेलेबल नहीं था, पहला चीज़। दूसरा चीज़, वो वारंटी में चेंज नहीं होगा, मतलब मैंने नया गाड़ी लेके आया, वहाँ पे डिफेक्ट हुआ, और डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने में 2 महीना के अंदर मुझे चार्ज देना पड़ेगा। और वो जो वाशर का चार्ज है वो बोले अराउंड 1000 रुपीज़। उसके बाद लेबर चार्ज भी अलग से जोड़ सकते हैं। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस, ये BMW G310 GS का फास्ट सर्विसिंग। इतना चार्ज मेरे से ले रही है 6400, उसके बाद डिस्काउंट होने के बाद 6200 ये मैं पहला सर्विस में दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए कैसा मैं नया और वीडियो बना सकूँ इस बाइक के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। रहता हूँ इस वीडियो में यहीं पे, मिलता हूँ फिर और एक वीडियो में। बाय।